आज हम आपका जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके टॉपिक विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। विद्युत फ्लक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लेक्चर के लास्ट में जाते जाते हम ओवरव्यू जानेंगे गॉस के नियम का। गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एक डेरिवेशन गॉस के नियम से जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन गॉस का नियम समझ में तभी आएगा जब आपको विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता होगा। ठीक, शुरू करते हैं। बने रहिएगा, 40 से 45 मिनट की वीडियो होगी और ये मेरा आपको विश्वास है कि जब आप लेक्चर खत्म करेंगे तब आपको विद्युत फ्लक्स बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स आपको, अगर मैं एक शीट लूं, ठीक है, ये एक शीट है जो विद्युत क्षेत्र में रखी है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ की है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो लंबवत दिए गए पृष्ठ से पारित होती हैं या लंबवत गुजरती है, वही उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स है। जैसे मैंने कोई शीट ली और इससे 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी, तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 3। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसको हम फाई से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत या वैद्युत, जो भी आप लिखना चाहें, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लंबवत पर। ये लंबवत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के पूरे लेक्चर में मैं इस लंबवत को कई बार आपको इसी तरह से हाईलाइट करके याद दिलाऊंगा। लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई परेशानी? डेफिनेशन समझ में आ गई। अब विद्युत फ्लक्स के बारे में आगे समझने से पहले मैं आपको एक इसी टॉपिक में यूज होने वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं ये कहूं कि विद्युत फ्लक्स में कुछ भी कोई चीज है जो समझने वाली है, तो वो यही है, बस क्षेत्रफल सदिश। तो मैं क्षेत्रफल सदिश को इसीलिए आपको अलग से समझा रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा
तो आपको पूरा जो विद्युत फ्लक्स है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट है 2D क्षेत्रफल के लिए, दूसरा है 3D क्षेत्रफल के लिए। 2D क्षेत्रफल जैसे आपका वर्ग है, आयत है ना, वृत्त है, तो वो लोग 2D में आते हैं। और जैसे आपका घन हुआ, घनाभ हुआ, गोला हुआ, वो 3D सरफेस में आते हैं। ठीक, क्षेत्रफल आपने बहुत पढ़ा है। आज हम लोग क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस क्षेत्रफल की कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, कोई ना कोई दिशा तो होगी ना। अगर सदिश लिखा है तो सिंपल सी बात है, दिशा होगी। ठीक, तो जैसे अगर आपके पास कोई वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है आपके पास, और इसकी जो भुजा है वो ए है। इसका क्षेत्रफल हमेशा से आपने पढ़ा होगा, क्या होगा, ए का वर्ग, यही होता है। अब क्षेत्रफल सदिश क्या कहता है? क्षेत्रफल सदिश मतलब इस क्षेत्रफल की दिशा कि वो हमेशा लंबवत होगी किसके, दिए गए क्षेत्रफल की। समझ में आया? क्षेत्रफल सदिश जो है उसकी दिशा दिए गए क्षेत्रफल के लंबवत होगी। मैं इसको आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, पहले और बेहतर मैं बता देता हूं। ये मैंने कोई अक्ष बना लिया है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। इसको हम आई कैप लिखते हैं, वाई एक्स को जे कैप और जेड एक्स को के कैप। अगर यहाँ पे कोई आयत है, आयत मान लीजिए, ठीक, ये बी मान लीजिए, ये ए, ये जो आयत बना है ये एक्स एक्स और वाई एक्स पे बना है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत यानी कि जेड एक्स पे होगा। तो इस क्षेत्रफल को आप डिनोट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल सदिश किसके लिए, हम आयत के लिए पढ़ रहे हैं, ए बी क्या, के कैप। मतलब आयत जो है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बना है, तो जो जेड एक्स है उस पर क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन है। अब आप क्या कीजिए, अपनी नोटबुक का, अपनी कॉपी का एक पेपर अपने हाथ में क्षैतिज रख लीजिए। ठीक, आप पूरी नोटबुक भी रख सकते हैं। मैंने पेपर क्यों लिया, क्योंकि हम आयत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग घनाभ की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप अपनी पूरी नोटबुक लेंगे तो उसकी एक थिकनेस होगी, ठीक है, आप उस थिकनेस को 0 मान लीजिए, नेग्लिजिबल मान लीजिए, नगण्य मान लीजिए। ठीक, और उसे एक सिंपल आप पेपर की तरह इस्तेमाल कीजिए। आपने अपने हाथ पर क्षैतिज एक कागज या अपनी किताब कॉपी रख ली है, उसके ऊपर, उसके बीच में अपने पेन को लंबवत सीधा खड़ा कर दीजिए। तो जो आपके पेन की लंबवत सीधा खड़ा होने के बाद स्थिति है, वही है क्षेत्रफल सदिश। मेरी बात को सुन के चेयर पे बैठ के आराम मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्रफल सदिश आपको समझ में आ जाए, तो जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। अपनी कॉपी को अपने हाथ पर रख लीजिए, हथेली पर, और अपने पेन को उस कॉपी के लंबवत सीधा खड़ा कर दीजिए। तो आपके पेन की जो दिशा है वही क्षेत्रफल सदिश है। अब आप में से 99% लोगों ने जो पेन को अपने कॉपी पर खड़ा किया होगा वो उस सतह पर किया होगा जो आपकी आंखों के सामने होगी। लेकिन क्या उस पेन को आप सतह के नीचे भी खड़ा कर सकते थे? मतलब आपके हाथ जो है उस अपनी उंगलियों के बीच में से पेन को लंबवत खड़ा कर सकते थे ना, इस सतह के नीचे। तो उसको, जैसे ये है, इसको हम नीचे भी कर सकते थे, तो उसको आप क्या लिखेंगे, ए बी,
माइनस के कैप। ये क्या बताएगा कि अब जो दिशा है क्षेत्रफल की वो इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ है। इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि अंदर की तरफ दिशा है और ये बाहर की तरफ दिशा है। सीधा सा बात जो समझने की है कि अगर आप नीचे की तरफ, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं और इसके नीचे की तरफ आप डायरेक्शन बना रहे हैं तो उसको हम माइनस बनाते हैं। एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो उसको आप पॉजिटिव बनाते हैं, धनात्मक बनाते हैं। ठीक है। ऋणात्मक को लिखने का तरीका मैंने बताया, इसको एक और तरीके से मैं बेहतर आपको बता देता हूं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना दी है और यहाँ पे मैंने कोई गोला बना दिया। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल जब आप लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल सदिश इस बार जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, जे कैप। ये वाई एक्सिस पे है ना। और ऋणात्मक नीचे की तरफ जो दूसरा बनाएंगे वो क्या होगा, माइनस जे कैप। मुझे उम्मीद है कि आपको क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया होगा कि दो डायरेक्शन में किस तरह से बन रहा है और क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत लंबवत हम क्षेत्रफल सदिश को बनाते हैं। जनरली हम इसको, जैसे अगर मैं इसके लिए बनाऊंगा तो आप एन कैप से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये हो गया खुले सरफेस के लिए, जिसको आप खुले क्षेत्रफल के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं 3D सरफेस, यानी कि बंद सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक है, 3D सरफेस, या आप बोल सकते हैं बंद क्षेत्रफल या क्लोज्ड सरफेस। जैसे है आपका घन, ये घन है, ये मैंने घन बना लिया ऐसा। ठीक। अब इसमें जानने वाली क्या बात है, अब आपने जो अपनी किताब ली है उसकी जो मोटाई है उसको भी पिक्चर में ले आइए। अब मुझे ये बताइए कि इसमें कितने फलक हैं, कितने क्षेत्रफल हैं, कितनी सतह है। एक तो वही जो आपने इससे पहले जब उसको आयतमान तब कंसीडर की थी, चार तरफ से उसकी चौड़ाई आपको दिखेगी और एक उसका पीछे वाला भाग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब उसका जो पीछे वाली सतह क्षेत्रफल है वो एक अलग सतह है। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि क्लोज्ड सरफेस में 3D फिगर में जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड मतलब हमेशा धनात्मक दिशा में हम उसको लेंगे, मतलब उसको हम सतह के नीचे नहीं लेंगे। क्षेत्रफल सदिश को हम सतह के नीचे नहीं लेंगे, हम क्षेत्रफल सदिश को पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि अब जो वो नीचे वाला पोर्शन है वो एक अलग सतह बन चुकी है और उस सतह के लंबवत जब आप क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे तो उस सतह का क्षेत्रफल सदिश होगा, ना कि ऊपर जो आपको सतह दिख रही है उसका इनवर्ड अंदर आने वाला क्षेत्रफल सदिश नहीं होगा। समझ में आई ना बात। तो 3D सरफेस में, बंद क्षेत्रफल में, क्लोज सरफेस में जो आप क्षेत्रफल सदिश बनाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेगा। ये वाला जो फलक है इसके लिए इस तरफ, इसके लिए इस तरफ, इसके लिए इस तरफ, इसके लिए इस तरफ, और ये जो सामने वाली सतह है इसके लिए भी लंबवत और नीचे वाली सतह के लिए भी लंबवत। आपने अपने हाथ में कॉपी रखी है तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्षेत्रफल सदिश के बारे में। कोई समस्या कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, उसकी दिशा किस तरह से हम लिखते हैं, वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम वापस आते हैं अपने मूल टॉपिक विद्युत फ्लक्स पर। ठीक,
जब मैं विद्युत फ्लक्स आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताने से पहले फॉर्मूले की डिपेंडेंसी बताता हूँ कि विद्युत फ्लक्स की डिपेंडेंसी कैसे है। ठीक, 3 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, दो क्षेत्रफल मैं आपके पास लूंगा। ठीक है, ये मेरे पास दो सतह है, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, और ये दोनों सतह जो है रखी है एक किसमें, विद्युत क्षेत्र में। इस वाली सतह नंबर 1 से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हुई हैं वो हुई हैं दो, आगे वाली से पास हुई है। ये ऐसा नहीं है सभी से पास होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन आगे वाली सतह से जो विद्युत चुंबकीय रेखाएं पास हुई हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो हुई हैं 4। और पहली वाली सतह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हुई हैं लंबवत, वो हुई हैं 2। इसका मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि जो आपका विद्युत फ्लक्स है वो सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। अगर क्षेत्रफल छोटा होगा तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम पास होंगी, कम गुजरेंगी, और अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी। इस बात में कोई शक हो तो मुझे बताइए। ठीक, दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपको। दूसरा पॉइंट, अब मैंने क्या किया है कि समान क्षेत्रफल की दो सतह ले ली है। ठीक, समान क्षेत्रफल की अब दो सतह हमने ले ली है। ठीक है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो घनत्व है, और आगे वाली जो सतह है उसका जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसकी जो विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है उसमें अंतर है। घनत्व क्या बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिक है, विद्युत क्षेत्र की क्षमता कहाँ अधिक है। तो ये बात मैं बिल्कुल साफ बोल सकता हूं कि जो मेरे पास दूसरे नंबर का डायग्राम है, दूसरे नंबर का जो डायग्राम है उसमें विद्युत क्षेत्र की जो क्षमता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो अधिक है पहले वाले चित्र की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है वो अधिक है पहले वाले चित्र के मुकाबले। तो अब मैं इसमें आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किए हुए क्षेत्रफल से अधिक निकलेगी। जहां घनत्व कम होगा वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम निकलेंगी। भाई घनत्व क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। जहां तीव्रता ज्यादा होगी वहां डेंसिटी यानी कि घनत्व ज्यादा होगा, और जब घनत्व ज्यादा है तो वहां पे क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकलेंगी। तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है वो सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती है किसके, विद्युत क्षेत्र के। इसमें कोई गलत बात हो तो बताइए। जब मैं विद्युत क्षेत्र कह रहा हूं तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की क्षमता के। जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होंगी, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होंगी तो वहां पे दिए हुए क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ज्यादा पारित होंगी, पास होंगी। ठीक है, या गुजरेंगी। दो, अब तीसरा पॉइंट, तीसरा बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहां पे मेरे पास मैंने सरफेस बनाई है। ठीक, एक, अब मैं इस सरफेस को यहां पे थोड़ा सा कुछ इस तरह से बना देता हूं।
ठीक। और इस बार मैं सरफेस को रख देता हूं हॉरिजेंटली क्षैतिज। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कुछ इस तरह से, ठीक। ये पहला नंबर। ये दूसरा नंबर डायग्राम। ये तीसरा नंबर डायग्राम। जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखा है, जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत एकदम सीधा रखा है तो फ्लक्स कितना है? 3। और जब मैंने वही क्षेत्रफल हल्का सा झुका दिया, टिल्ट कर दिया, तो विद्युत फ्लक्स कितना है? 2। क्योंकि जो ऊपर वाली ये विद्युत क्षेत्र रेखा थी, ये वाली, उसके तिरछा होते ही वो उस क्षेत्रफल में से नहीं गुजरी, पारित नहीं हुई। और जो तीसरा मैंने डायग्राम बनाया है, जब मैं दिए गए क्षेत्रफल को क्षैतिज दिशा में रख देता हूं, लिटा देता हूं, मतलब जो क्षेत्रफल है अगर मैं उसको उसी दिशा में रख देता हूं, 0 डिग्री के कोण पर रख देता हूं क्षेत्रफल से, से विद्युत क्षेत्र से, तो उसमें से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही है, तो विद्युत फ्लक्स 0 हो जाता है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे, जो मैंने आपको क्षेत्रफल सदिश पढ़ाया था, इसके लिए पढ़ाया था, जो थीटा की हम लोग इस फॉर्मूले में बात करेंगे, वो थीटा होगा दिए गए क्षेत्रफल के लंबवत, यानी कि हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश की। और क्षेत्रफल सदिश जो है आपका, जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है? वो है सतह के लंबवत। सतह के लंबवत जब सबसे ज्यादा निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो थीटा की वैल्यू क्या है? 0। थीटा क्या है? थीटा है कोण विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण। ये क्या है? थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण। और क्षेत्रफल सदिश क्या है? क्षेत्रफल के लंबवत। क्षेत्रफल के लंबवत हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। और 2D सरफेस के लिए हम क्षेत्रफल सदिश कोशिश करेंगे उसी दिशा में बनाएंगे जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। क्षेत्रफल सदिश को 2D फिगर्स के लिए, यानी कि वर्ग आयत गोले के लिए, हम लोग हमेशा उसी डायरेक्शन में बनाएंगे जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर जो सदिश, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है, जो कोण है, वो 0 है। किससे? विद्युत क्षेत्र से। तो सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। और यहाँ पर थीटा एंगल है। अब ये थीटा क्या है इसके बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी अगर थीटा एंगल है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कम पास हो रही हैं। अब ये जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत इस तरफ, यानी कि इसका थीटा होगा 90। और यहां पर बिल्कुल जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास ही नहीं हो रही है। अब एक ऐसी आपको सिचुएशन सोचनी है कि जहां पर थीटा अगर 90 हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं 0 हो, मतलब उसका मान 0 हो। और जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो उसकी मान मैक्सिमम हो। ये किसके केस में होता है? ये होता है साहब कोस के केस में। क्यों? कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो वैल्यू होगी 0। तो मतलब जो आपका फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा कोस थीटा के। अब मैंने यहाँ पे आपको
तीन चीजें बताई हैं, ठीक है। क्या कि जो फ्लक्स है वो अनुक्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, वो अनुक्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र के, और अनुक्रमानुपाती है cos थीटा के। मैं cos थीटा को समझाने के लिए आपके एक चीज तरीके से और समझाने की कोशिश कर सकता हूं। आइए, ये क्षेत्रफल है और मान लीजिए कि इससे कुछ इस तरह से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये विद्युत क्षेत्र, इस क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल सदिश है जिसको मैं एन कैप से डिनोट करता हूं, एन कैप से डिनोट करता हूं, उससे थीटा कोण बना रहा है। यही तो थीटा कोण क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य के कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत हम लोग क्षेत्रफल सदिश की दिशा को मानते हैं। तो जब ये थीटा हमने लिया, और मैंने सबसे पहले क्या कहा था, जब आप विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल से, उन्हीं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो मुझे तो ये लंबवत वाला पार्ट लेना है, थीटा पे नहीं। तो जब मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो जो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट है उसको मैं नाम दूंगा ई साइन थीटा, और जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट है उसको मैं नाम दूंगा ई साइन थीटा। क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत है और मुझे भी लंबवत ही लेना है इसके। तो दोनों एक ही क्योंकि क्षेत्रफल जो है इसका विद्युत क्षेत्र वो तो सब जगह है, और 90 डिग्री पे मुझे लेना है, तो हमेशा ये आएगा कोस थीटा, जो थीटा के बगल वाला एंगल है। तो मैं साइन थीटा को नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि परिभाषा क्या है कि क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरने वाली, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो लंबवत गुजरती हैं उन्हीं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जब मुझे लंबवत लेनी है, और लंबवत क्या है, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, तो इसीलिए हम कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल इससे पहले समझाया है, ठीक। तो विद्युत फ्लक्स की जो मैं बोल सकता हूं कि यह अनुक्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, और कोस थीटा के, ठीक है। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब ये ई डॉट ए जो लिखा है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। हम सब जानते हैं कि जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट सदैव अदिश राशि देता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपका विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट को खोलने का तरीका क्या है, ए कोस थीटा। मतलब ये नहीं है कि एंगल से, ये तो लिखा बाद में, पहले तो हम लोग उस पर आए ना, फॉर्मूला तो लास्ट चीज होती है। अगर ए डॉट बी लिखा है तो उसका मतलब है क्या, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है तो उसका मतलब है ए बी कोस थीटा। समझ में आया, मतलब क्या है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। इसलिए हम ई डॉट ए लिखते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया है, यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए। अब जान लेते हैं इसके बारे में क्या, कि साहब ये तो आपने बता दिया कि जो वैल्यू है फाई की वो है ई डॉट ए भी आप लिख सकते हो, और आप ई ए कोस थीटा भी लिख सकते हो।
अब आ जाओ क्या कि इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या है। मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, बताइए विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। क्या था, बल क्या था, क्यू ई। तो ई क्या है, एफ बाई क्यू। मात्रक क्या है, एफ का क्या मात्रक है, न्यूटन। क्यू का क्या मात्रक है, कूलम। और ए यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि मात्रक है विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक। फिर दूसरी आता है कि विमा। अब आता है विमा। विमा कैसे निकालते हैं, मैं हमेशा बात करता हूं कि कभी फिजिक्स में अगर आपने मात्रक और विमा आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपके पढ़ने का टॉपिक कोई फायदा नहीं है। E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और क्यू की विमा क्या होती है, ए टी। ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और ई तो आपको पता लग गया है, लेकिन ई के साथ क्या है, एरिया। एरिया का मात्रक क्या होता है, लेंथ, वो एल, एल स्क्वायर जो इसकी विमा होती है। तो जो फाइनल विमा होगी वो होगी एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये किसकी विमा है, ये विमा है वैद्युत फ्लक्स की। ये याद रखनी बहुत जरूरी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है। अब मैं आपको कोशिश करता हूं एक डायग्राम से समझाने की, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कि मेरे पास ये एक घन है। ठीक। अगर मैं इसका एक फलक, दो, तीन, चार, पांच ये और छठा इसके पीछे वाला, छह ही फलक होते हैं घर में। ठीक। अब मुझे निकालना क्या है, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस गन से पास होने वाला। ठीक। तो मुझे करना क्या है कि मैं एक एक सतह से, एक एक इसके फलक से, एक एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेता हूँ और उन सबको जोड़ दूंगा। तो जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास पूरे घन से पास होने वाला, गुजरने वाला, पारित होने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले जब मैं पहली सतह की बात करता हूँ फाई वन, इसका इस तरह से विद्युत क्षेत्र में ये रखा है। ठीक। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ये कोस थीटा। तो पहली जो ये सतह है इसके मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा, क्षेत्रफल सदिश बना लिया। तो ये आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दशा के लंबवत है क्षेत्रफल सदिश। तो जो एंगल होगा थीटा वो क्या होगा, कोस 90। एंगल हुआ कोस 90। तो वैल्यू ऑफ फाई वन मेरे पास क्या है, जीरो। कोई परेशानी इसमें। वैल्यू ऑफ फाई टू, फॉर्मूला फिर वही, ये कोस थीटा। मैं दूसरी सतह के लिए निकाल रहा हूं ये एन वेक्टर। अब क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कब होती है बताइए, जब कोण होता है, कब, 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री कोण है ना, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसी। फिर याद करो थीटा क्या है, कोण विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में इसकी डायरेक्शन ऐसे समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और क्षेत्रफल सदिश की ये। तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, वो एंगल क्या है, 180 डिग्री। जब आप कोस 180 रखेंगे तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 से फाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -E। मैं जब तीसरे फलक के लिए निकालूंगा, तीसरे फलक के लिए निकालूंगा तो तीसरा फलक बिल्कुल सेम है जिस तरह पहला था।
तो ये भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरे पास जो φ3 है वो भी इसी की तरह बिल्कुल जीरो आ जाएगा, क्योंकि आमने सामने वाले हैं। और जब मैं यहाँ पे चौथी सतह के लिए निकालूंगा तो मेरे पास जो कोस थीटा है वो आएगा जीरो, कोस जीरो, कोस जीरो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा बिल्कुल एक ही है। तो इसका मतलब है कि कोण विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो कोण है वो है 0 डिग्री। तो φ4 की जो वैल्यू होगी वो होगी EA, और φ5 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इसके लंबवत आएगा। तो अब फिर इसके जब लंबवत, ये वो वाली सतह है जब आपने अपनी कॉपी को अपने हाथ पे रखा था और उसके लंबवत पेन खड़ा किया था, तो वहां भी थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो वहां भी फाई की वैल्यू 0 होगी। और सेम उसके जो पीछे वाली क्षेत्रफल है जो फलक है φ6, उसके लिए भी वैल्यू 0 होगी, मतलब उसके लिए भी थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो जब आप फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई टोटल या फाई नेट, तो वो होगी φ1, φ2, φ6। तो सब मेरे पास जीरो है, सिर्फ मेरे पास φ2 की वैल्यू है माइनस ये और φ4 की वैल्यू है प्लस ये, तो वैल्यू आ गई जीरो। तो फाई नेट की वैल्यू क्या आई, जीरो। आसान। इसमें कुछ सिर्फ मैंने आपको, जब मैं क्षेत्रफल सदिश पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि आपको दिक्कत सिर्फ यहाँ पे होती है क्षेत्रफल सदिश की दिशा पता करने में। जैसे ये था, मैंने यहाँ पे बताया ये डायरेक्शन इधर, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये है और विद्युत क्षेत्र की ये, तो इनके बीच का कोण हुआ क्या, 180 डिग्री। अरे कोस 180 का मान क्या हुआ, -1। और फिर जब क्षेत्रफल सदिश की और विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम हुई तो थीटा की वैल्यू हुई 0, तो वहां से वैल्यू आई EA φ4 की। और बाकी जो भी फलक है उनका क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल है 90 डिग्री, जिसके कारण जो विद्युत फ्लक्स है वो आया 0। ठीक है, इतना हो गया है। अब आता है क्लोज सरफेस के लिए। ये तो आपके पास, आपको फॉर्मूला पता है भाई, घन का, घनाभ का, वर्ग का, आयत का। लेकिन आप सोचिए कि आपको पास कोई एक क्लोज सरफेस ही आ गई है, इसका क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो कैसे निकालोगे इसका विद्युत फ्लक्स। अब मुझे बताओ इसका विद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे। इसका विद्युत फ्लक्स निकालना ही गोस का नियम भी है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में आपको गोस के नियम का ओवरव्यू मिल जाएगा, तो वो यही है। अब मेरे पास इस तरह का कोई क्लोज सरफेस, एक बंद क्षेत्रफल दे दिया है। बंद क्षेत्र, गोस का नियम सिर्फ और सिर्फ बंद क्षेत्रफल पर ही लागू होता है। बंद क्षेत्रफल यानी कि क्लोज्ड सरफेस पर ही गोस का नियम लागू होता है। ये बात आप सब लोग जान लीजिए। अब आपके पास इस तरह की कोई बंद सरफेस दे दिया है, कोई क्लोज सरफेस दे दिया है, इसका बता दीजिए फ्लक्स कैसे निकालोगे। अब आपके पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारे पास क्षेत्रफल दिया है इसका एक छोटा हिस्सा काट लेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा हिस्सा काट लेंगे जिसको हम लोग DA नाम दे देंगे। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसका क्षेत्र ये इस तरह से किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश भी, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल सदिश भी निकाल लेंगे जो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एन कैप से हम डिनोट करते हैं। तो जब हमने इतना छोटा सा क्षेत्रफल लिया तो मेरे पास जो फ्लक्स आएगा वो भी छोटा सा ही आएगा, d फाई। और फॉर्मूला क्या है, E डॉट DA। DA क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल जो हमने लिया है। तो अगर मैं इस छोटे छोटे से, जितना भी मेरे पास जो सरफेस गिवन है, जो मेरे पास क्षेत्रफल गिवन है, मैं इससे छोटे 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 सारे DA काट लेता हूँ। ठीक है, और उन DA का मैं निकाल देता हूँ विद्युत फ्लक्स, और फिर सब DA को जोड़ दूंगा जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ा था। तो मेरे पास ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक,
तो अब पूरे क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं डी फाई का, और यहाँ पे हो गया ये इंटीग्रेशन पे जो मैं गोला ऐसे लगाया है इसका मतलब है बंद क्षेत्रफल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और छोटा क्षेत्रफल जो हमने माना है। अब जब मैं छोटे से फ्लक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरे क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करना है हमें छोटे से क्षेत्रफल का। तो इस छोटे से क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो आपने पूरा क्षेत्रफल है इसका जो आपने लिया है बंद क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ही जो सतह आपने लिया वही पूरा होगा। तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। निकालने का तरीका क्या है, किसी भी अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है कि हम तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक ऐसी चित्र जिसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये गोला है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश ये है एन कैप, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र में कुछ इस तरह से रखा है, इसका आपको निकालना है। तो आप इसका निकालने के लिए, तो जब आपको इसका फाई निकालना है तो आप सिंपल ई फाई इज इक्वल्स टू ई ए लगाएंगे, या इसको हटा के ई ए कॉस थीटा, यहां से हम सदिश राशि हटा देते हैं, या आप इसको ई ए छोड़ दीजिए, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है मेरे पास, यहाँ मुझे छोटे क्षेत्रफल करने की जरूरत ही नहीं है। एरिया क्या है, ई, एरिया मुझे पता है, ये गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू जिस जो है यहाँ से है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र के 90 है, तो यहाँ पे कोस 90 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आएगी। कभी भी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो वो 0 ही आएगा। इससे पहले आपने घन के केस में भी देखा था, ठीक है। इसमें कुछ टेक्निकलिटी है, आपके सिलेबस में जितना आपके सिलेबस में है उतने सिलेबस तक तो हमेशा जो विद्युत फ्लक्स आएगा किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला, वो 0 ही आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है ना। जब मुझे फॉर्मूला पता था तो मैंने क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला रख दिया, और मुझे यहाँ पे तो एंगल भी पता था तो मैंने रख दिया, तो ये तरीका होगा। लेकिन जब मुझे जो क्षेत्रफल मुझे गिवन है उसका फॉर्मूला नहीं आता, और मुझे उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े बना लूंगा, और उन छोटे छोटे टुकड़ों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालूंगा, बाद में जाके ऐड कर दूंगा, तो पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मेरे पास आ जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही था। अगले टॉपिक में हम लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे। गॉस के नियम में लगभग 4 डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, और एक डेरिवेशन 99.9% आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, तो इस बार भी मिलने के पूरे पूरे उम्मीद है। जो आपकी किताब और राइटर्स की है, अगर मैं एनसीईआरटी को छोड़ दूं, तो उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा है विद्युत फ्लक्स, वो चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 का ही पार्ट है। तो हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको चैप्टर 1 में ही विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी मेहनत की है कि आपको समझ में आए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ जिनको विद्युत फ्लक्स के बारे में जानना है, जिनको आज तक क्षेत्रफल सदिश समझ में नहीं आया है, उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।